Hello, good morning and good morning to everybody. This is class 9 chapter 1 NCERT exercise 1.5 I am doing, and this topic is exponent and radicals. Already in class 8 you have done about the exponents, but radicals ये दोनों इसी से इनके कुछ फॉर्मूले आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए एक सेम टॉपिक बनता है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स. यू आर फैमिलियर, जैसे जब हम इरेशनल नंबर्स की स्टडी कर रहे थे तो इरेशनल नंबर्स में हमने मेंशन किया कि √2, √3, √5, √8 ये सब इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपोनेंट्स होते हैं. अब अगर हम √4 को लेते हैं तो √4 क्या होता है? यस, इट इज 2, कि जब हम 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो 2 होता है. लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दें कि √4 इसको जब हम रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं तो रेडिकल फॉर्म में अपन लिखेंगे 4⁻1/2. ये अंडर रूट का साइन 1/2 हो जाएगा. अब 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 2⁻2 ब्रैकेट ये भार वाला 1/2. इस भार वाले 1/2 से हमने इस 2 को कैंसिल किया तो ये हमको ओनली 2 मिला. तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2. तो ये जो है ये √4 की रेडिकल फॉर्म है. ऐसे ही अगर हम √9 को लेते हैं तो ये होगा 9⁻1/2, जो कि बस ये इसकी रेडिकल फॉर्म है. अगर अपन √7 को लिखना चाह रहे हैं तो 7⁻1/2. अगर हम थर्ड रूट ऑफ 7 लिखें, थर्ड रूट ऑफ 7 तो इसको अपन लिखेंगे 7⁻1/3. अगर हम लिखते हैं थर्ड रूट ऑफ 11 तो ये होगा 11⁻1/3. राइट. इसी टाइप से फिफ्थ रूट ऑफ 32 तो 32⁻1/5. मीन्स कि ये हमने इस इरेशनल नंबर को जो कि एक सर्च था उसको रेडिकल फॉर्म में बदल दिया. अब हम इसी से रिलेटेड कुछ चीजें और आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखते चलिए. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा √64 तो ये 64⁻1/2 होगा. 64 को फैक्टराइज करेंगे तो 8⁻2 और ये 1/2. तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो √64 हो गया 8. इसी टाइप से अगर मैंने यहाँ पर लिया थर्ड रूट ऑफ 27 तो ये हुआ 27⁻1/3. 27 को फैक्टराइज करेंगे तो 3⁻1/3 कैंसिल होकर के ये 3 आ जाएगा. इसी टाइप से फिफ्थ रूट ऑफ 32 32⁻1/5. 32 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, आप करके देखना इसको, तो ये 2 की पावर 5 आएगा. 2 से 5 टाइम डिवाइड होगा, फैक्टराइज हो जाएगा. 5 से 5 हमने कैंसिल किया तो ये ओनली 2 आया. राइट. तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये बनता है a⁻√a तो ये हो जाएगा a⁻1/2. थर्ड रूट ऑफ a⁻1/3. अगर यहाँ nth हो, मान लीजिए 7th रूट 8th रूट 27th रूट, तो यहाँ जो भार नंबर बढ़ते जा रहे हैं उसको अपन n से सिंबलाइज कर रहे हैं. तो nth रूट ऑफ a तो फॉर्मूला बना a1/n. ये इसका पहला फॉर्मूला डिराइव हुआ. इसी टाइप से अगर आप ऐसे देखें कि जैसे √4 की पावर 3 तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 4⁻3 और ये अंडर रूट साइन को हमने 1/2 बना दिया तो ये 4⁻3/2, 3 ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2² मल्टीप्लाई 3/2. 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये 2 की पावर 3 2 की पावर 3 हो जाएगा 8. इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर लूँ 27⁻2 तो क्या होगा? ये 27
मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि थर्ड रूट ऑफ 27 था, तो सॉल्व होकर के क्या बनेगा ये 27 2/3, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2/3, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, तो ये होगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। ये यहाँ पर एक्सपोनेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें हम इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं। इसी को आप आगे देखिए, जैसे हमें अलग अलग क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो इसी से रिलेटेड होंगे। जैसे हमको मिला 100⁻³ तो हमने लिखा 10 का स्क्वायर और 3/2, 2 से 2 को कैंसिल किया, ये 10⁻3, 10/10/10, तो ये सॉल्व होकर के 1000 हो गया। इसी टाइप से सपोज करिए हमको नंबर मिला, क्वेश्चन नंबर, दिस इज थर्ड रूट ऑफ 3/5 ऑफ 32, तो हमने 32 को फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइज होने पर आएगा 2 की पावर 5 और ये 3/5, 5 से 5 कैंसिल किया, 2 की पावर क्या बना, 2 की पावर बना 3, तो 2/2/2, तो ये हो गया 8। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, राइट। अब इसी से रिलेटेड जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं भी आपको और भी इसके क्वेश्चंस बना के दूंगा, वैरायटीज लगभग इन्हीं से रिलेटेड होगी, वो आप करिएगा। अब एक्सपोनेंट के लॉज ऑफ, ये आपको नोट करना है सब, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो दिस इज a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, तो a⁻m प्लस n, a⁻m डिवाइड a⁻n, so a⁻m minus n, a⁻m multiply b⁻m, so a⁻m plus ab⁻m, इन दोनों के पावर सेम है तो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही a⁻m होल n, तो a⁻mn, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी टाइप से n अंडर रूट a, a⁻1/n, n अंडर रूट पावर a, इसमें पावर अंदर m है, तो a⁻m/n, राइट। और ये इसके मेन फॉर्मूले जो एक्सपोनेंट के लॉज हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और आप देखिएगा, जैसे हमने लिखा 10⁻1, दिस इज 7⁻1/3 मल्टीप्लाई 7⁻2/3, तो आप क्योंकि इसमें बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो 7⁻1/3 प्लस 2/3, तो 7 बेस तो 3 कॉमन, 2 and 1 3 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के 7⁻1। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही हमने लिखा 36⁻1/2 मल्टीप्लाई 36⁻1/6, ठीक है। तो 36⁻1/2 प्लस 1/6, सेम यही मेथड लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये टॉपिक मैं अभी यहीं रोक रहा हूँ, आप इनसे रिलेटेड कुछ अच्छे से आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।